कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर पंथी मूर्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर पंथी मूर्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग जीवन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी है, सुख करनी है दुख करनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फल बोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फल बोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, रघुपति महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सत्य ज्ञान पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिं शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि आरोग्यार्थ आरात्तिक्य ग्रहणं देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनम् हरिः ओम् जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाथं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं विष्णुनाय कुर्महे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुनो ददातु कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं भारवेशं राजं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तप्रियायै सार्वभौमः सामायुगाङ्गादाराधाद्विवेशमङ्गलप्रियन्तायै एकराविधि तदप्ये सश्लोको अधीनो वर्णागुरिवेष्टानो मरुदस्यावसनगृहे आविश्वस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्रीवन्दिका बगुलजम्बगपाफलाजे पुण्यागजातिगर्वीदल सालकुसुमयी प्रभाव तुलसी दल मंजरी स्वामोजयामि जगदीश्वर में प्रसीद मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यासी महाराज की सुखदेव जी भगवान की जय हो। परम ब्रह्म जगत गुरु भक्त मनोवांछा कल्पतरु भागवत की वांग्मय स्वरूप भगवान कृष्ण की वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा का आज तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए कथा में चले उससे पहले एकाग्र चित्त होकर के और कथा मंडप में हम उपस्थित है इस बात की सुनिश्चितता की जाएगी। यहाँ जय बोलने पर टिकट लगती है या कुछ टैक्स की रिसीव कटते हैं तो सुनाई नहीं देता, इतनी जय बोलते हैं। इसलिए पंडित जी और हमारे जो साजबाज वाले यही बोलते हो जो भूल ही नहीं रहा है। चलिए मेरे साथ बोलिए, बोलिए गणेश जी महाराज की। आवाज तेज थोड़ा ही नहीं है। सदगुरुदेव भगवान की भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सेठ की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। दाढ़ी सती दादी की जय हो। जीण माता की श्री बालाजी महाराज की जय हो। बाबा भूतनाथ की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की
सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। भक्त भक्त भगवन्त गुरु, भक्त भक्ति भगवन्त गुरु, चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न दे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिनमकराक्षसान्तकम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे पदारविन्दं, मुखारविन्दे निवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य कृते शयनं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भजामि राधामरविन्दनेत्रं, स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां, वदामि राधां करुणाभराद्रां, ततो ममान्यस्ति गतिर्कापि। श्री कृष्ण चित्त स्थितो राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यं, श्री राधा कृष्णो गतिर्मम। नीलाम्बरधरो राधा, पीताम्बरधरो हरि। जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम। नमस्ते परमेशानि, रासमण्डलवासिनि, रासेश्वरी नमस्तेस्तु, कृष्ण प्राणादिते प्रिये। त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदग्नि कमले, रतिमे यच्च शाश्वतीम्। मातु मेरी श्री राधिका, तो पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे मेरी स्वामिनी, तुम्हें राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को बास। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। छवि ललित कमला कोटि सम, नवनील अंबर धार,
शशिवदन कंज विलोचिनी शिरचंद्रिका मृदुभासिनी आनंदन गोविंदधन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम घनहित चातकी घनश्याम घनहित मोरनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा प्रारंभ करें उसके पहले कल की कथा को दोहराने आप के माध्यम से भगवान शंकर को दूसरा विवाह क्यों करना पड़ा, क्या वजह है? डायरेक्ट प्रश्न नहीं, ये डायरेक्ट प्रश्न। भगवान शंकर को दूसरा विवाह क्यों करना पड़ा? हाँ बताइए। बैठे बैठे बोल दीजिए, माइक दे दो, बताओ। तारकासुर का वध करने के लिए तारकासुर ने वर मांगा था कि भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र ही मेरा वध कर सके। उसने सोचा था माता सती तो चली गई, अब क्या होगा, इसलिए दोबारा उनको विवाह करना पड़ा। अनुसुईया के घर पे त्रिदेव किस उद्देश्य से आए? सती की परीक्षा लेने नहीं आए थे, भंग करने आए थे, ताकि वो तीनों माताएं जो है बड़ी हो, इसलिए वो आई। चलिए कृष्णचंद्र भगवान की आज की कथा में प्रवेश करें। कल ध्रुव प्रकरण से हमने विराम दिया था। ध्रुव जी महाराज के वंश परंपराएं जब आगे चली तो प्रियव्रत महाराज जब हुए, वहां जाके उनकी वंश वृद्धि जो है रुक गई। प्रियव्रत महाराज जो है अपना शासन छोड़ के और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था, तो जब वंश वृद्धि आगे नहीं हुई तो प्रियव्रत महाराज जो है वापस संन्यास से गृहस्थाश्रम की ओर आ गए थे, ताकि उनकी वंश परंपरा आगे चल सके। तो अब यहाँ पहले बहुत सारे लोग कथा कह रहे थे, सुन रहे थे, यहाँ कौन कौन कह रहे हैं, कौन सुन रहे हैं। अब से आगे सिर्फ महाराज परीक्षित सुन रहे हैं और सुखदेव जी कह रहे हैं। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, जिसकी संन्यास आश्रम में जो चले गए उनकी गृहस्थ में आसक्ति कैसे हो गई? जिनकी मति अच्युत में लगी हुई थी वो च्युत कैसे हो गई? तो सुखदेव जी ने कहा कि एक दिन नारद जी ने भी यही प्रश्न किया था, लेकिन इसका जवाब ये है, यदि आप प्रमत्त हैं, प्रमत्त का मतलब सावधान है, आप अपने नियमों पे दृढ़ हैं, तो आपको वन में भी भय नहीं होगा, वहां क्रोध भी नहीं होगा, मद भी नहीं होगा, लोभ भी नहीं होगा और काम भी नहीं होगा। ये सभी जगह प्रमेय व्यक्ति जहां भी रहेगा वो मारा जाएगा। लेकिन जो जितेंद्रिय है वो यदि गृहस्थाश्रम में भी रहे तो गृहस्थाश्रम उसका क्या करेगा? अधिकांश लोगों में प्रमाद और प्रमत्तता है, इसलिए संसार में वो दुखी हैं। लेकिन प्रियव्रत महाराज तो क्या है, जितेंद्रिय है, इसलिए सिर्फ वंश वृद्धि के लिए ही वे वापस गृहस्थाश्रम में आए। फिर आगे सुखदेव जी ने कहा कि गृहस्थी में प्रविष्ट तो हुए हैं पर प्रमादी नहीं है, पुरुषार्थी है। इन्होंने क्या किया था? प्रियव्रत महाराज ने 7 समुद्रों की 100 बार परिक्रमा लगाई थी, और जब परिक्रमा लगाई तो इनके ताप से समुद्र जो है जम के और पर्वत बन गए थे।
इतने ये ताकतवर थे। फिर भगवान ने उनको वापस समुद्र बनाया है। तो इनके दोबारा गृहस्थी में आने पर 10 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। आगे चलकर इनकी वंश परंपरा में एक आग्निक नाम के राजा हुए। वे बड़े बुद्धिमान और कुशल थे। उनका नाम मेरू देवी से हुआ, वो अप्सरा थी। और इन मेरू देवी के एक नाभि नाम के जो है राजा का प्रादुर्भाव हुआ। और मेरू देवी के ही संपर्क से यज्ञ पुरुष भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी कुल में आगे चल के ऋषभ देव जी महाराज आए हैं। ऋषभ देव जी को आज हम जैन तीर्थंकर के रूप में जानते हैं, लेकिन जैन धर्म में इनके जीवन का उत्तरार्ध था। पूर्वार्ध ये सनातन धर्म में थे, जाति से ब्राह्मण थे, ब्राह्मण माना गया था, सारे वेद शास्त्रों को मानते थे। इनका विवाह भी यहाँ हुआ था और इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में पहले पुत्र का नाम था भरत और शेष जो 9 पुत्र थे वो इनके अनुयायी हुए। शेष बचे 90। 90 में से 9 कुशावर आदि 9 योगेश्वर हो गए। योगेश्वर के नाम में आपको बताऊं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्भूत, चमस, करभाजन और गुरुमिति। ये 9 जो है 9 योगेश्वर हुए। बाकी बचे 81। उन्होंने ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिया और अपना जीवन यापन जो है करने लगे। ऋषभ देव जी जो है अच्छे तपस्वी महात्मा थे। इन्होंने फिर संन्यास लेने की जब सोची तो अपने सारे पुत्रों को बुलाया और कहा, नायम देह भाजाम निलोके, कि हे पुत्रों, ये जो शरीर मिला है हमको ये सिर्फ भोगने के लिए नहीं मिला है, वरन तपस्या के लिए मिला है। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि भोग स्थल से योग स्थल की ओर प्रस्थान करें। और उनको जीवन की बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें करते हैं। आप बताइए, आज हम इस तरह की बातें अपने संतानों को समझाते हैं क्या? ये बचपन से ही ऐसे संस्कार डाले जाते हैं, तभी सुसंस्कारवान जो है संतान होती है। अन्यथा तो आज जो हम घर घर में देख रहे हैं, आपस में बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। 70-80 साल की उम्र है, 30-40 साल पे जब आके कमाने लगते हैं तो उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। उस सारा का सारा संस्कारों का अभाव है। आगे कहते हैं, देखो बेटो, वो गुरु नहीं जो अपने शिष्य को मृत्यु पास से ना छुड़ाए, वो स्वजन नहीं, वो माता पिता नहीं जो धर्म ना सिखाए। अब आजकल तो व्यावहारिक शिक्षा भी जो है व्यावहारिक नहीं है, किताबी शिक्षा रह गई है। पेट भरने के लिए कमाने की बुद्धि है, वो जीवन में जो आज शिक्षा चलती है कुछ भी काम नहीं आ रही। और दुर्योग से हमारे शास्त्रों शिक्षाएं पढ़ाने का, और धर्मों में चर्चों में पढ़ाई हो सकती है, मदरसों में अध्ययन हो सकती है, हमारे मंदिरों में और शिक्षा मंदिरों में हिंदू धर्म संबंधी शिक्षा हम नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। तो जो शिक्षा है वो सिर्फ कमाने की और नौकरी करने के लिए शिक्षा दी जा रही है। तो इस तरह से अपने बच्चों को उपदेश देकर के और अपना राज्य देकर के वापस उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया है। और फिर ऋषभ देव जी ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और वहाँ पे जाके तीर्थंकर बने। मतलब वहाँ के भी टॉप तीर्थंकर जो है टॉप होता है जैन धर्म, वहाँ जाके तीर्थंकर जो बने। आगे अंगिरा ऋषि जो थे, उनके वैन नाम के पुत्र हुए। बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वे पाखंडी राजा थे। इन्होंने मंदिरों से भगवान की मूर्तियां हटा दी और कहा कि सिर्फ मेरी पूजा होगी, क्योंकि राजा में स्वयं में 6 देवता निवास करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों का भगवान मैं हूं और मंदिरों में सिर्फ मेरी पूजा करो। प्रजा परेशान हो गई। प्रजा परेशान हो गई, कहाँ जाए? महात्माओं के पास गई। महात्माओं ने समझाया राजा वैन को, लेकिन वो नहीं माने और उल्टे ऋषियों को कहने लगा कि तुम लोग जो है
अधर्म को धर्म मानते हो, तुम मूर्ख हो। तुम्हारी जीवन शैली ऐसी हो गई है जैसे जाट पुरुषों का संग करने वाली स्त्रियों की होती है। जाट पुरुषों का संग क्या मतलब? हम कहते हैं ना, रहते हिंदुस्तान में और गाते पाकिस्तान में, वो होता है जाट में, खाए कसम का गाय किसी और का। ये बात है। सुख सुविधाएं सब घर से प्राप्त करते हो और दूसरे पुरुषों से प्यार करते हो। तुम लोग भी ऐसे हो, खाते मेरा हो और बजा रहे हो पब्लिक की। बहुत डांट लगाई, साधुओं का अपमान किया तो साधु दुखी हो गए। तो उन्होंने एक साथ उनके मुख से निकला, हन्यताम में से, हन्यताम में से, हमने इसकी हत्या कर दो, हत्या कर दो, हत्या कर दो। तो जब ऐसा बोले तो सचमुच में राजा बेन जो है मर गया। लेकिन इसकी माँ जो थी वो बड़ी कुशल थी, उसने राजा का अंतिम संस्कार नहीं किया। उसके शव को तेल से भरी हुई नाव में रख दिया और सुरक्षित रख दिया। एक दिन कुछ महात्मा जो है सरस्वती नदी पर स्नान कर रहे थे, वहां उपद्रव हुए आ गए, दस्यु आ गए और उनको बहुत परेशान किया। तो सारे ऋषि महात्मा है, रानी सुनीता के पास दौड़, उसका नाम सुनीता था उनकी माँ का, उनके पास दौड़ के आए और कहा हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो उसने कहा भाई ये व्यभिचार पाप इसका तभी मिट सकता है जब सुशासन आए। अब मेरा बेटा तो रहा नहीं, मेरे बस का नहीं है कि ये सारी चीजें में। आप ऐसा करो, आप ज्ञानी हैं, आप लोग वापस राजा बहन को जिंदा कर दो तो ये समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। तो महात्माओं ने एक पात्र मंगाया बड़ा, उसमें जो बहन का शरीर डाला और डाल करके उसका मंथन किया। मंथन जब किया तो बहुत सारा काला धुआं सा निकला। सबसे पहले मंथन में क्या निकलता है? जहर निकलता है। तो बहुत सारा काला धुआं निकला। सबने कहा ये कौवे जैसा काला क्या है? तो कहा ये बहन के पाप थे जो चले गए। फिर मंथन, उनकी जंघाओं का मंथन किया, वहां से एक काला काला व्यक्ति निकला, तो उसे निषाद जाति नाम दी गई। तो निषाद जो है बहन की जंघाओं से उत्पन्न हुई। उसके बाद मथा गया तो दो ब्रह्मवादी युगल निकले, उसमें जोड़ा निकला। तो ऋषियों ने कहा भाई ये तो साक्षात विष्णु और लक्ष्मी ही है, और उनका नाम जो पृथु और अर्ची रखा गया, पृथु और अर्ची रखा गया। महात्मा ने महाराज पृथु की स्तुति करी तो पृथु जी बोले तो आप लोग जाइए, मुझे बिना मतलब की स्तुति और प्रशंसा पसंद नहीं है, आप अपना अपना काम किए। सबसे पहले हम अपनी कुंडली बनवाएंगे, उसमें देखेंगे कि हमें इस धरा पे किस लिए भेजा गया है। कुंडली बनवाई तो इनको कहा गया कि भाई आप गर्भवती, सत्य संग, ब्राह्मणों को मानने वाले, वृद्धों की सेवा करने वाले, सभी को मान सम्मान देने वाले, दीनों पर प्रेम करने वाले, मातृ और पितृ भक्त, भक्त वत्सल और प्रजा वत्सल राजा आप साबित होंगे, ये इनको बताया। एक दिन पृथ्वी जी ने देखा कि मेरी प्रजा बहुत दुखी है, तो पूछा भाई क्या बात है? तो प्रजा बोली क्या करे साहब, पृथ्वी में जो बीज बोते हैं वो फल नहीं देती, वो बीज ही खा जाती है। तो पृथ्वी बोले हम जो है इस पृथ्वी को दंड दें। पृथ्वी को कहते हैं वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परार्मुखिं। बोला अरे पृथ्वी, तुम हमारा अनुशासन क्यों नहीं मानती? भोजन लेती हो, भोजन में बीज, भोजन लेती हो किंतु देती कुछ भी नहीं हो। तो ये सुन के और भयभीत होकर के जो पृथ्वी है वो गाय का रूप धारण करके और वहां से भाग जाती है। ये पीछा करते हैं, पकड़ लेते हैं तो थर थर कांपते हुए पृथ्वी कहती है कि नमः परस्मै पुरुषाय मायया नमः स्वरापोनुभूव निर्घूत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये। पृथ्वी जी बोले हमें स्तुति पसंद नहीं है, महात्माओं से हमने नहीं कराई, हमें तो काम से मतलब है। आप ये बताइए बीज डालते हैं आप पैदा क्यों नहीं देती, पैदावार क्यों नहीं देती? तो पृथ्वी ने कहा कि हे राजन, हम जो है धेनु रूपा है, मतलब गाय के समान हम हैं, और धेनु जो है
जब तक दूध नहीं देती तब तक बछड़ा ना हो। बछड़ा नहीं होगा तो गाय जो है दूध नहीं देगी। तो आप जो है बछड़े की व्यवस्था कीजिए, हम दूध देंगे। तो राजा पृथु ने जो है सर्वप्रथम मनु जी महाराज को बछड़ा बनाया, और बछड़ा बनाया तो अन्न का दोहन पृथ्वी से होने लग गया। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया और दोहन किया, तो उससे वेदों का उत्पादन हुआ, वेद प्रकट हुए। फिर इंद्र को वत्स बनाया तो सोमरस का दोहन हुआ। प्रहलाद भक्त को बनाया तो उससे असुरों के लिए जो है सुरा का दोहन हुआ। विश्वावसु को किया, उससे मधु का दोहन हुआ। पितरों से किया था, पितरों को अर्पित किए जाने वाले अन्न का उत्पन्न हुआ। फिर कपिल मुनि को बछड़ा बनाकर दोहन किया गया तो सिद्धियों का दोहन मिला। इस तरह अलग अलग वत्स बना करके उन्होंने पृथ्वी को दूहा। पृथ्वी को फिर अपनी बेटी बनाया, खूब वन उपवन लगवाए। उसके पश्चात जो है भूमि समतल कराई गई है, और भूमि जो है फल फूल पौधे अन्न जो है सब कुछ जो देने लग गई। इससे इनकी प्रजा जो है वो सारी प्रसन्न हो गई। फिर इन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। अब आप जानते हैं कोई भी जब धरा पे तपस्या या बहुत बड़ी अनुष्ठान करता है तो सबसे पहले इंद्र के मन में भय आता है कि ये तो मेरा आसन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो जब इन्होंने 100 अश्वमेघ, बहुत से अनंत राजा हैं जो सोच भी नहीं सकते अश्वमेघ यज्ञ को, इन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। तो इंद्र जो है वो इनका घोड़ा चुरा कर ले गया, और इनके बेटे विजिताश्व से इनका युद्ध हुआ। फिर मनु महाराज स्वयं जो है इंद्र को लेकर के इनके पास आए हैं, और इंद्र ने कहा भाई आप तो मेरा इंद्रासन प्राप्त करने के लिए कहें। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ भगवान के चरणारविंदों का चिंतन चाहिए। फिर भगवान भी आए तो भगवान से इन्होंने कहा कि आप हमको 10,000 कान दे दो। क्यों? इन 2 कानों से आपकी कथा सुन करके हमें तृप्ति नहीं मिलती है। दूसरा, जब हम आपके धाम में आए, वहां पे माता लक्ष्मी आपकी सेवा में रहती हैं, तो हम भी आपके चरणों की सेवा करनी चाहते हैं। तो माँ लक्ष्मी और हमारे बीच में कोई खटपट ना हो जाए, उस समय यदि हो तो आप हमारा पक्ष लेंगे, हमें नहीं डांटेंगे। तो भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया है, और इंद्र और भगवान चले गए हैं। इसके पश्चात जो है राजा पृथु है अपनी प्रजा का पालन करते रहे हैं। क्या लाइट नहीं चल रहा? क्या है? नहीं क्या वापस है? नहीं क्या वापस तो चला क्यों नहीं? ऑन नहीं हो रहा। थोड़ा कीर्तन कर लें, चेक कर देंगे। पानी कर दो गुरु जी। अच्छा ये तो चलेगा नहीं, ये तो चलेगा नहीं, ये चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं इलेक्ट्रिक बिना नहीं चलेगा। उससे कर लो, थोड़ा सा कीर्तन कर लो। मुकुंद माधव गोविंद बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज गया नहीं, भगवान ने कथा ही चालू कर दी।
मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण हरि बोल श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि अजमन नारायण नारायण हरि हरि अजमन नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे प्यारी हरि 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 तेरी लीला सबसे प्यारी बोलो हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण भगवान को बुलाने के लिए इतना थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो तालियों के साथ और प्रेम से भाव से सभी भगवान की स्मरण करते हैं। उन्हें कहता है भगवान में आते नहीं, कहता है भगवान में आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते 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 नहीं। नारायण
सबरी की तरह खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक नया किस्सा है, याद रखना, बहुत कम जगह भी सुनते होंगे। पुरंजन आख्यान कहलाता है। जो ऋषभदेव जी थे, उनके जो 10 पुत्र प्रचेतागण बने थे, वो 9 योगेश्वर बने थे। तो इन प्रचेतागणों में से 2 जो थे, एक पुरंजन और एक अभिज्ञा, और ये दोनों अच्छे सखा बन गए थे। असल में ये जीव और परमात्मा की कहानी है। नाम को पुरंजन और अभिज्ञात का दिया है, जीव और परमात्मा की कहानी है। तो पुरंजन जो थे, राजा थे, उन्होंने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा कि ये दक्षिण की तरफ एक बहुत ही सुंदर नगरी दिख रही है, ये मेरी देखने की इच्छा है। तो अभिज्ञात भगवान ने कहा कि भाई देख तो लेना, देखिए पर फंस मत जाना, देख लेना पर फंस मत जाना। एक महात्मा कहते थे, देखो सुनो तको मत, खाओ पियो छको मत। तो देखना बुरा नहीं है, लेकिन फंस मत जाना। अब वो भीतर चले गए, पुरंजन जो थे। अब वो भवन बहुत सुंदर था, 25 तत्वों से वो भवन बना हुआ था। 11 सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे, और 5 फणों का सर्प जो है उसकी सुरक्षा में लगा हुआ था। इस सुंदर से महल में अलग अलग 9 दरवाजे थे। अब ये देख ही रहे थे कि इतने में वहां पे इनको एक सुंदरी दिखाई दी। उसका नाम था प्रमदा, और सारे के सारे उसकी सेवा में लगे हुए थे। ध्यान से सुनिए थोड़ा। इतनी सुंदर कि देखते ही नशा आ जाएगा। इन्होंने पूछा, जी आप कौन? उसने उल्टा प्रति प्रश्न किया कि आप कौन? उन्होंने कहा मैं पुरंजन। तो बोली, मेरा नाम तो प्रमदा है, लेकिन लोग मुझे पुरंजनी कहते हैं। उसने भी चला के छेड़ दिया कि आप पुरंजन है तो लोग मुझे पुरंजनी कहते हैं। यहाँ क्यों? बोले मैं यहाँ वर की तलाश में
घूम रही है। अब वो गए तो देखने थे, फंसना चालू हो गया। बोले कि मेरे से अच्छा सुंदर वर तुम्हें कहाँ मिलेगा। तो ठीक है, और दोनों ने विवाह कर लिया बिना पंडित के, बिना माता पिता के। गए थे देखने और फंस गए। अब पुरंजनी तो क्या है, बुद्धि, और पुरंजन जीव, और परमात्मा रह गया बाहर। शरीर जो, शरीर क्या है, ये शरीर ही भवन है। 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6, 1 मुख, 7 और 2 गुदा द्वार, ये 9 द्वार। 5 फण का सर्प, 5 फण क्या है, ये पंच प्राण है। प्राण, अपान, ज्ञान, उद्दान और समान, ये 5 प्राण। 11 सैनिक कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 हमारा मन, ये 11। अब इन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। आजकल की भाषा में कहें तो जोरू का गुलाम बन गया। एक बार क्या हुआ, पुरुषों की सभा चल रही थी, तो विश्राम देने के हिसाब से सभासद ने कहा, भाई यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी पत्नी की बात मानते हैं? खड़े हो जाओ। तो सब खड़े हो गए। पीछे एक बंदा बैठा रहा, वो नहीं खड़ा हुआ, बाकी सब खड़े हो गए। तो उसने कहा, शाबाश, एक तो मर्द है यहाँ पे इस सभा में जो खड़ा नहीं हुआ। सबको बिठाया, वो आप खड़े हो जी। बोला, हाँ। आप खड़े क्यों नहीं हो? क्या पत्नी की बात नहीं मानते? बोले, किसने कहा? घर में नहीं रहना क्या? मानता हूँ। तो खड़ा क्यों नहीं हुई? बोले, जब आया था ना तो पत्नी ने कहा था कि सभा में तो जाना, लेकिन ना तो वहां कुछ बोलना, और पीछे की सीट पे जाके खड़े हो जाना। कोई कुछ भी कहे, जब तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाए ना, उससे पहले खड़े मत होना। बस इसलिए खड़ा नहीं हुआ, मीटिंग खत्म थोड़ी हुई। सो वो पुरंजन जो है, इस तरह से पुरंजनी का गुलाम बन गया। बैठे बैठे एक दिन इच्छा हुई कि मैं शिकार खेलने जाऊं। शिकार खेलने चला गया। अब लौट करके आया तो पुरंजनी जी मुंह फुलाए बैठे। कैसे चले गए? वो भवन में जाके बैठ गए। मेरे से पूछे बिना कैसे चले गए? अब उसने प्रणाम किया, मिन्नतें की, पैर दबाए, बहुत कुछ कहा, फिर कहा चलो दोबारा नहीं जाऊंगा, आश्वासन दिया। तो वो खुश हो गए। बहुत दिनों तक घर पे रहा। पड़ोसी राजा था चंडवेग। ये जीव और आत्मा की कहानी है। चंडवेग जो उम्र का ह्रास करने के लिए बना है, और ये काल के समान है। और वो बार बार पुरंजन के राज्य पर हमला करता था। हमारे जो बीमारियां घेरती है वही चंडवेग का आक्रमण है। लेकिन हम युवा होते हैं, हृष्टपुष्ट होते हैं, जीवन शैली अच्छी होती है, गाँव की सुविधाएं अच्छी होती है, तो उस चंडवेग का प्रहार हम सहन कर लेते हैं। तो 5 फण सर्प, 11 सैनिक उस चंडवेग को बार बार में जो है मार के भगा देते। अब उस चंडवेग की एक पुत्री है जिसका नाम है जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। तो उसके एक पुत्री है जरा, उसको उस पुरंजन के घर पे उन्होंने भेज दिया। धीरे धीरे उस जरा ने पुरंजन के शरीर को जर्जर कर दिया, और एक दिन उसके प्राण पखेरु जो है उड़ गए। बाहर जो है बेचारे अविज्ञात थे, उनकी प्रतीक्षा ही करते रहे, लेकिन ये मर गए। और मरते मरते वो बीबी का खौफ उनके दिमाग में था। और हमारे शास्त्रों में कहा है कि अंते मति सो गति, अंत में जो मस्तिष्क में विचार आते हैं, गति भी उसी प्रकार से होती है। तो ये अगले जन्म में पत्नी के सोचते सोचते थे, अगले जन्म में लड़की बनी। और राजा मलय ध्वज के यहाँ पैदा हुए और इनका नाम रखा गया वैदर्भी। युवा हुए तो विवाह हो गया, 7 पुत्र हुए, और फिर दोनों वन में चले गए। काल आया
तो वैदर्भी के पति मर गए और ये सती होने के लिए जाने लगे। इधर इनके जो मित्र थे अविज्ञा, उन्हें इन पर दया आई, देखो क्या हुआ इनके साथ मेरे मित्र पुरंजन के, और क्या से क्या गति इनकी हो चुकी है। तो भगवान जो है एक ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा मेरा नाम वैदर्भी है, हमारे पति मर गए हैं और हम सती होने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान ने उसको कहा सखा सुनो। उसने कहा खबरदार, हम सती हैं, हमें आपको सखा कहने की हिम्मत कैसे हुई। भगवान ने खूब समझाया बुझाया कि हम मानसरोवर से साथ रहे हैं, वहां के सके हैं, तुम पुरंजन हो, मैं विज्ञात हूँ, तुम दक्षिण का भवन देखने चले गए थे और इस चक्कर में फंस गए हो। तो इनको फिर पुरानी स्मृति याद आई है और वो फिर सती होने का विचार त्याग दिया और दोनों जो है समुद्र में जाकर के और भगवान के भजन में लीन हो। इधर राजा पृथु के पुत्रों में एक पुत्र थे जो बुद्धिमान और योग्य थे, उनका नाम था भरत। पृथु जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपना राज्य जो है भरत जी को सौंपा। भरत जी भी अपने पिता की तरह ही प्रजावत्सल और भक्तवत्सल राजा साबित हुए। कई वर्षों तक राज्य करते रहे। जब अंत में जरावस्था आ गई तो इन्होंने भी संन्यास लेके वन गमन करने का निर्णय लिया और राज्य संभला के जो है वन में चले गए। वहां भगवान की तपस्या करते थे, भगवत चरणों में लीन रहते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह नदी के जल में स्नान कर रहे थे और वहां पे बहुत सारे जानवर, मृग, खरगोश इत्यादि नदी में कुछ पानी पी रहे थे, कुछ जानवर तैरते भी रहते हैं कि अचानक एक सिंह की गर्जना सुनी। तो सिंह की गर्जना जब सुनी तो सभी जानवर जो है अपनी जान बचाने के लिए भगे हैं। वहां पे एक हिरणों का बहुत बड़ा समूह था, बाकियों ने तो नदी पार कर ली, लेकिन एक मृगी थी जो गर्भवती थी। सिंह की गर्जना से अपनी जान बचाने के लिए उसने भी छलांग लगाई, लेकिन होनी को यही मंजूर था, वो सिंह उसकी मृत्यु बन के आया था। छलांग लगाने से वो मर गई और उसका गर्भ जो है वहीं जल में गिर गया। अब भरत जी को उस पर दया आई तो उस मृग शावक को ये अपने साथ ले आए हैं और उसको माँ और पिता की तरह इस शावक की जो है सेवा कर। उनको उस मृग से इतना प्रेम हो गया कि उनका खाना पीना, बैठना, उठना, सोना सारे उस मृग के साथ करते थे और पूजा पाठ जो है एक तरफ धरा रह गया। काफी समय बीत गया, वो मृग बड़ा हो गया। तो भरत जी को अपने पूजा पाठ का ध्यान आया, तो वो अपने कक्ष की सफाई करने जो है भीतर चल गए और संयोग से मृगों का एक दल वहां से गुजर रहा था। तो इन्होंने देखा ये सारे के सारे मेरे जैसे हैं, तो वो मृग भी जो है उनके साथ उस झुंड में शामिल होकर के जो है चला गया। जब बाहर भरत जी आए हैं तो देखा अरे मेरा मृग तो नहीं है, बहुत परेशान हो गए और उसको ढूंढने के लिए जंगल में चले गए और जंगल जंगल भटकते रहे, हाय मेरा मृग शावक कहाँ है, मृग शावक कहाँ है। तो पूजा पाठ की तरफ जो ध्यान गया था वो वापस भंग हो गया और ये वापस मृग शावक में उलझे रहे। और जब अंत समय आ गया तो इनके मन में भी वही मृग शावक रहा। तो अगले जन्म में ये मृग बन करके जो है पैदा हुआ। भरत जी को सब कुछ पता है, ज्ञानी थे कि मैं जो अंत में सोचूंगा वही बनूंगा, लेकिन मृग दिमाग में वही मेरा बेटा हिरण हुई जाकर के है, हिरण ही बने हैं। अब चूंकि राजकाज के दौरान इन्होंने सदकर्म किए थे, उत्तर जीवन भी तपस्वी का था, कुछ ही भाग ऐसा था जिसमें मृग की तृष्णा में ये फंस गए थे। तो ये मृग योनि में भी सुबह सुबह जल्दी उठते थे, स्नान करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। तो इस वजह से अगले जन्म में जो है इन्हें पुनः
मानव योनि मिली और वो एक ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। उन ब्राह्मण देवता की 2 पत्नियां थी। पहली से 3 लड़के थे और दूसरी से एक ये सिर्फ भरत जी ही थी। और संयोग से यहाँ भी उनका नाम भरत जी ही रखा गया जब नामकरण हुआ। और बड़ी वाली के बच्चे थे वो जो शैतान थे, जब उनके माता पिता चल बसे तो भाइयों ने सोचा कि इसको पढ़ाते नहीं, अगर पढ़ाएंगे तो इसमें बुद्धि का विकास होगा और हमारी संपत्ति के 3 भाग और ये अगर नहीं रहेगा तो हमें 2 ही भाग मिलेंगे। ऐसा सोच के उन्होंने पढ़ाया लिखाया नहीं, मूर्ख ही बने रहने दिया और वो मूर्ख ही रह गए। भाई लोग भाभियां लोग घर के सारे काम इनसे करवाते थे और भाई नहीं, गली मोहल्ले के भरत ये काम करते, ये काम जो देखे ये कर दे और ये सबके काम कर दिया करते थे। सरलता से लोग बाग इनका फायदा जो है उठाने लगे। अब भाभियों ने और भाइयों ने सोचा कि लोगों का काम कराने से तो हमारे घर का काम कम हो गया, क्या करें? तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उनकी पत्नियों ने कहा कि इसको अपने खेतों की रखवाली के लिए भेज दो। तो उन्होंने कहा कि इसको खेतों में भेज देते हैं। तो बोले खेतों में भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, इसको तो कुछ आता जाता नहीं। तो पत्नी ने कहा कुछ नहीं, 2-4 दिन भेज देंगे, फिर अपने आप बराबर आ जाएगा और पिंड छूटेगा। कोई भी बहाना बनाकर इसको आपको खेतों में भेज दो, अगर वापस आ गया तो बोला इसके लिए हम इसे पहले समझा देते हैं। तो बड़े भाई ने बुलाया और कहा भरत सुनो, माता पिता तो अब रहे नहीं भैया और सारे काम घर के खेतों के हमें देखने पड़ते हैं। तुम ऐसा करो, घर को हम संभाल लेते हैं, खेतों को जाके तुम संभालो और जाकर के खेतों की रखवाली करो। तुम्हारा भोजन वहां पहुंच जाएगा, पर ध्यान रखना चाहे कुछ भी हो जाए, खेतों से वापस लौट के घर पे मत आना। बोले तो बिल्कुल ध्यान रखना, गांठ बांध दो, घर वापस लौट के नहीं आना है। अब वो तो कुटिल थे ना, तो उन्होंने भी गांठ बांध ली। 2-4 दिन तो क्या खाना आता रहा, उसके बाद में बंद हो गया। भरत जी को कोई चिंता तो थी नहीं, तो खेतों की रखवाली करने के बजाय इन्होंने क्या किया, एक छायादार सुंदर से पेड़ के ऊपर मचान बनाया और वहां बैठ गए। पशु पक्षी आते, अनाज खाते रहते और ये भरत जी जो है भगवान का भजन करते रहते और क्या गाते थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ चिड़ैया बर बर के, आओ चिड़ैया बर बर के। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ रे चिड़िया बर बर के, आओ रे चिड़िया बर बर के। धरती उगाए बादल सींचे, धरती उगाए बादल सींचे, धरती उगाए बादल सींचे, धरती उगाए बादल सींचे। धन की तीनों की मेहनत रोटी खाए, धन की तीनों की मेहनत रोटी
से लगाई प्रीत राम से, जीत उसी की होगी, राम जी उसी की होगी। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और चिड़ैया भर भर पेट, और चिड़ैया भर भर पेट। देने वाले कोई और है, देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। हमने दिया है जग वालों को, हमने दिया है जग वालों को, ऐसा उनको भरम है, ऐसा उनको भरम है। मैंने किया वो मैं का दर्पण तोड़ो, मैंने किया वो मैं का दर्पण तोड़ो। शरण राम की आ जाओ, शरण राम की आ जाओ, अभिमान जीवन का छोड़ो, अभिमान जीवन का छोड़ो। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पेट, खाओ चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, लाइट गई है, चिड़िया राम जी का खेत, लाइट खाओ चिड़ैया भर भर पेट, खाओ चलाओ, आपने चलाओ। आज लाइट के क्या हो रहा है ऐसे? इंतजार करें क्या? चलिए। अभी बैठे हैं, चलाते क्यों नहीं उसको? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। The Bluetooth device is connected successfully. हेलो। तो घर वालों को तो वैसे ही खाना भेजना नहीं था, वो तो बेचारे सोए रहते थे, बोले खाओ पेट भर के, मेरा क्या है। 3-4 दिन बाद उन्होंने खाना भेजना भी जो है बंद कर दिया। क्यों? आए तो देखा तुम ये काम कर रहे हो, तेरे खाना कौन खिलाएगा भैया, काम के लिए लगा रखा है यहाँ, और तू तो अमूल मार रहा है। तो उन्होंने खाना भेजना बंद कर दिया। अब भाई का तो आदेश था कि घर तो किसी भी कीमत पे वापस नहीं आना है। तो बेचारे भूखे प्यासे ही खेत में पड़े हैं। काफी दिन बीत गए और भूख से उनके हाल बेहाल हो गए भरत जी के। संयोग से उनके खेतों के पास में ही थोड़ी दूर पर एक माता भद्रकाली का मंदिर था। वहां के बारे में अफवाह थी, हकीकत नहीं, अफवाह थी कि जो कोई भी यहाँ मानव बलि देता है उससे माता प्रसन्न होती है और मन चाही संपदा प्रदान करती है। अब मैं तो इसको मिथक ही मानता हूँ, क्योंकि कोई भी देवी अथवा देवता किसी की जान लेकर के किसी को आशीर्वाद प्रदान नहीं कर सकती। वो फिर देव ही नहीं है। हमारे कहावत है, कुछ लोग कहते हैं हम तो किसी से डरते नहीं है। क्यों? उन्हें सती श्राप देती नहीं, को वो लगता नहीं।
अगर असल सती है तो श्राप नहीं देगी, कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। और कहिए तो क्या भौंकते रहते हैं। इसलिए मस्त रहो, अपने सदाचरण से जीवन यापन करते रहो। तो क्या हुआ, एक दिन वहां कुछ डाकू आए। डाकुओं ने भी वो बात सुनी कि यहाँ मानव बलि देने से अकुत संपदा प्राप्त होती है। तो डाकुओं के सरदार ने कहा रोजाना के रोजाना एक डाका डालने का काम बंद हो जाए, अपने यहाँ बलि देते हैं। तो अपने साथियों को कहा कि जाओ कोई ऐसा पात्र ढूंढ के लाओ जिसकी बलि दी जा सके और हम जो है बलि देवे और खूब धन संपदा प्राप्त करके इस डाकू जीवन से मुक्ति पाए। वो गए, संयोग से इनको पेड़ पे बैठे भरत जी दिख गए। भरत जी को बुलाया, बोला भैया इधर आओ, क्या चाहिए तुम्हें? बोले भूख लग रही है, खाना नहीं चाहिए। खाना? चल हम देते हैं तेरे को खाना। तो वो भरत जी को पकड़ के ले गए। तो ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। वहां मंदिर में ले जाके इनको खूब खिलाया पिलाया, बहुत माल खिलाया। भरत जी ने कहा भैया आज ऐसा क्या है कि तुम लोग मुझे इतना खिला पिला रहे हो? उन्होंने कहा आज तुम्हारी बलि देंगे। पहले ही बता दें, बोला आज हम तुम्हारी बलि देंगे इसलिए तुम्हें खिला पिला के संतुष्ट कर रहे हैं। तो भरत जी तो बोले थे, बोले बलि देने पर खिलाते पिलाते हैं? बोले हाँ। तो बोले फिर यार तुम लोग इधर उधर मत भटकना, रोजाना मेरे को ही ले आना, मेरे को ही खिलाना पिलाना और मेरी बलि दे देना। उनको ये पता ही नहीं है कि बलि क्या होती है, इतना वो बोले थे। तो उनके भोलेपन से डाकू तो और प्रसन्न हुए, बोले चलो कोई ज्यादा माथापुड़ी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो इसको यही पता नहीं बलि का क्या मतलब है। खिलाया पिलाया और बलि हेतु मुख्य मंडप में ले जाया गया और इनको कहा कि घुटनों के बल बैठ करके और ये जो बना हुआ है अर्धचंद्र टाइप सा उसमें अपनी गर्दन डाल दो। भरत जी ने वैसा ही किया। जो ही डाकू शीश काटने के लिए तलवार चलाने लगे तो वहां पर एक बिजली सी कोंगी है और साक्षात माता भद्रकाली जो है प्रकट हुई और तलवार पकड़ करके उन्होंने भरत जी की जान बचाई। बोलो भद्रकाली मैया की, दुर्गा मैया की। भरत जी ने प्रार्थना करी, सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस तरह से जान बचाई तो डाकू क्रोधित हो गए और बुद्धि से पैदल थे। अरे माता जब साक्षात प्रकट हो गई तो उन्हीं से माफी मांग के और वरदान मांगते, लेकिन उन्होंने क्या किया, तलवार लेके बोले इसकी हमारी बलि की जान बचाई, अब हम तुझे मारेंगे। और साक्षात माँ दुर्गा भवानी से डाकू ने जो है युद्ध प्रारंभ कर दिया। माता ने जो है सबके शीश काटे और भरत जी की जान बचाई। तो हमारे यहाँ कहावत है, भोले डाले के जो है ना भगवान रखवाले होते हैं। भरत जी भोले थे, मृत्यु शीश पे ही खड़ी थी, लेकिन माँ ने उनकी जान बचाई। अब भोले डालों की जान बचाते इसमें एक छोटा सा कहानी में माध्यम से आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। एक गांव में भरत जी जैसे ही भोले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि खाते बहुत थे, बहुत सारा खाते थे। तो उनका नाम ही क्या रख दिया गया था, ढाई शेरा। 2.5 शेर खाता है तब इसका पेट भरता है। जब माँ बाप उनके मर गए थे भाइयों ने उनको भी निकाल दिया, बोले भैया जा। अब वो जाए तो बेचारे कहाँ जाए, जंगल में चले गए। वहां देखा एक आश्रम था,
बहुत सारे बाबा थे, खा पी के मुस्टंड हो रहे थे। उनका यार अपना यहाँ पे चल सकता है मामला। तो उनका भाई लोग मुझे भी यहाँ रहना है। बोले हम तो रख नहीं सकते तुम्हें यहाँ पे। तो मुझे तो खाना चाहिए, नहीं खाना तो पड़ेगा नहीं। बोले भाई इससे तो महाराज जी जो है